यादव समाज से होने के बावजूद भी लालू प्रसाद यादव के प्रति आपका झुकाव न हो के नीतीश के प्रति? देखिए, हम शुरू से नीतीश कुमार जी के नीति और सिद्धांत से प्रभावित रहे हैं। जदयू सारे लोग की पार्टी है, केलो निशांत है, इसको हम अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं। लालू यादव जैसा, लालू यादव जी ने खुले मंच से कहा था कि हमारा उत्तराधिकारी है, आप लोग मदद करिए। इसीलिए नहीं जीत पाएंगे कि उनका दबंग जो 5 आदमी बूथ पर बैठेगा और अपने पक्ष में जैसे पहले ठोका करते थे वो ठोक लेंगे, तो दूसरे लोग नहीं जीतेगा। दलितों को, अति पिछड़ों को और गरीब लोगों को मना कर देता था, बूथ पर न जाओ, तुम्हारा वोट हम दे देंगे। लेकिन तेजस्वी जिसके पैर में क्या है, फटे न बयाए, वो का जाने दर्द है। जब पार्टी से अलग हटे तो वैचारिक रूप से मैं भी नीतीश कुमार जी के साथ हट गया। या भारतीय जनता पार्टी से समझौता की बात आई तो हमने साफ इनकार किया कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ। नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप हमारा खास कार्यक्रम प्रवक्ता जी देख रहे हैं। देखिए, बंगाल जाने के वजह से ये कार्यक्रम थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन एक बार फिर से हम लोग प्रवक्ता जी कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। और देखिए, प्रवक्ता जी कार्यक्रम इसलिए क्योंकि प्रवक्ताओं से उनके पार्टी के विषय में बातचीत के साथ साथ उनके निजी जीवन और जो उनकी पॉलिटिकल कैरियर है उसके बारे में भी हम लोग विस्तार से बातचीत करते हैं। तो आज के प्रवक्ता जी के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव जी को हम लोग सर से संबोधित करते हैं क्योंकि हम लोगों ने इनसे जो है बहुत सीख ली है। हमारे क्लासरूम में ये पढ़ाने भी आते रहे हैं, तो हमारे शिक्षक के तौर पर भी रहे हैं, तो हम लोग गुरुदेव के तरह इनको सर भी कहते हैं। तो सर, अब राजनीति की बातें करने से पहले हम हमारे दर्शकों को थोड़ा आपके बारे में थोड़ा जानकारी हम जरूर बता देना चाहेंगे कि आप बहुत लंबे समय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुराने दौर के साथ के सहयोगी रहे, जनता दल बना तब से साथ में रहे और अब भी जनता दल यूनाइटेड में बने हुए हैं। लेकिन बीच का कुछ ऐसा पार्ट रहा जिसमें कि नीतीश कुमार जी से अलग भी हुए और अपने कॉलेजों में पढ़ाया भी है, कई बच्चे आपके अब अच्छे अच्छे जगहों पर हैं। तो क्या कहेंगे, जनता दल यूनाइटेड, जनता दल, अब नीतीश कुमार, ओवरऑल मिलाकर छोटी टिप्पणी आपकी क्या होगी, पहला रिएक्शन? कि हमारे जैसा व्यक्ति जो पारिवारिक पृष्ठभूमि था, उस पृष्ठभूमि में राजनीति में आना दुर्लभ काम था। लेकिन जो सामाजिक विभेद कॉलेज में हम लोग पढ़ा करते थे या पढ़ाई शुरुआत की, तो सामाजिक विभेद और अत्याचार के चलते हम लोग राजनीति में आए, छात्र राजनीति में। अच्छा। चाहे मगध विश्वविद्यालय हो, बाद में हम लोग पटना विश्वविद्यालय में हम गए जी, जहाँ से पीजी और लॉ दोनों किया। तब तक 77 में बिहार में सरकार बन गई थी। स्वर्गीय आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके थे। हम लोग का बड़ा आंदोलन पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के लिए, छात्र संघ चुनाव कराया जाए, इसके लिए आंदोलन हम लोग चला रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने एक डेलीगेशन बुलाया जी, और उस डेलीगेशन में मैं भी गया। मुख्यमंत्री जी के भाषा, व्यवहार, आचरण से मैं काफी प्रभावित हुआ और वहीं से आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी का फैन मैं हो गया और राजनीति में उनके साथ सट गया। अच्छा, उनके विचारों से प्रभावित हो गया? उनके विचारों से, उनके व्यवहार से, उनके भाषा से प्रभावित हुआ। सारे लोग उसी दल में थे, आदरणीय लालू यादव भी उसी दल में थे,
आदरणीय नीतीश कुमार जी भी उसी दल में थे। तो सरकार भी बनी 90 में, सभी जानते हैं नीतीश जी के सहयोग से काफी मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग किया उन्होंने। लेकिन 94 में नीतीश कुमार जी हट गए पार्टी से। जब पार्टी से अलग हटे तो वैचारिक रूप से मैं भी नीतीश कुमार जी के साथ हट गया, छोड़ दिए। और जो आंदोलन, मुहिम, सभा जिलों में करना था एक साथ हम लोग किया करते थे। 95 में चुनाव आए, मैं लड़ा समता पार्टी से, मसूरी से। तो ये रिश्ता हमारा आदरणीय नीतीश कुमार जी से शुरू से रहा। लेकिन 96 में मतभेद हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी से समझौता की बात आई तो हमने साफ इनकार किया कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा सकते हैं। तो उस समय हम अलग हो गए, घर बैठ गए। तो ये पुनः हम 9 में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा तो फिर हम पार्टी में चले आए, लगातार पार्टी में। लेकिन अब तो भाजपा के साथ ही है, भाजपा की सरकार भी है। भाजपा का जो नेचर था 96 में, हाँ, देखिए एक था ना कि मंडल कमीशन लागू हुआ, कमंडल लेकर निकला। तो ये जो वातावरण बना था, उस वातावरण में हमारे दिमाग सेट था कि भारतीय जनता पार्टी एक तो एंटी मतलब रास्ते पर चलने वाला है। तो ये सब सेट था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बदलाव किया और चेंजेज आया। जिस भय से हम हटे थे, आज कम से कम नरेंद्र मोदी जी ने उस पिछड़ों, दलितों, सारे लोगों को एक साथ लेकर चलने का काम। लेकिन सर कहा जाता था कि पहले भाजपा का अलग रूप था, आज भाजपा बदल गई है। लोग तो आज के परिप्रेक्ष्य में कहते हैं कि आज भाजपा। हाँ, तो मैं भी तो ये कह रहा हूँ ना कि भाजपा का जो पहले और आज में अंतर है। आज भाजपा सारे वर्गों को, नरेंद्र मोदी जब तक है, सारे वर्गों को लेकर चलने का काम आप कह रहे हैं कि पहले भाजपा सेकुलर नहीं थी, अब सेकुलर बन गई है। सेकुलर के अलावे हर वर्गों को साथ लेकर चलना सबसे बड़ी बात है। वो भाजपा पहले, मैं जहां तक समझ पाता हूँ, जहां तक मेरी समझदारी राजनीति में, पहले नहीं था। कौन सा ऐसा डिसीजन आपको लगा कि भाजपा का उस समय उन दिनों ठीक नहीं था या पिछड़ा विरोधी था? जैसे मंडल कमीशन का विरोध करना, तो ये सब था। तो कई बातें थी, लेकिन जब से मोदी जी आए उन चीजों में परिवर्तन किया और चेंज किया, तो ऐसे हालात में अब ठीक लगने लगा है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के रास्ते पर। अच्छा, यादव समाज से होने के बावजूद भी लालू प्रसाद यादव यादव समाज से होने के बावजूद भी लालू प्रसाद यादव के प्रति आपका झुकाव न हो के नीतीश के प्रति ज्यादा अटैचमेंट रहना, ऐसा क्योंकि ज्यादातर तो यादव समाज के लोग लालू जी से ही अट्रैक्शन में हैं और आप समाजवादी विचारधारा से भी आप आते हैं। देखिए, हम शुरू से नीतीश कुमार जी के नीति और सिद्धांत से प्रभावित रहे हैं। उनके ईमानदारी से हम प्रभावित रहे हैं। बिहार का वैसा ही नेता जो सिद्धांतों पर अड़िग रहने वाला हो, ईमानदार हो, अब बिहार के लिए सोचने वाला हो, वही बिहार को आगे ले जा सकता है। यह गुण हमने नीतीश कुमार जी में देखा था और उस गुण के आधार पर हम नीतीश कुमार जी के साथ रहे। लेकिन जिस दौर में आप थे उस समय तो जातिवाद चरम पर था और लोग जातियों की गोलबंदी करते थे, अपने समाज के नेताओं के टच में ज्यादा रहना पसंद करते थे। हालांकि वो चीजें अभी भी है। नहीं, हमने देखा कि उस समय भी नीतीश कुमार जी सारे वर्गों को साथ लेकर
चलकर राजनीति करने की नीति उनकी थी। किसी विशेष जाति या अपने जाति ही नहीं, बल्कि सारे जाति और खास करके जो कमजोर वर्ग है उसको लेकर राजनीति करने के सिद्धांत उनकी रही। लेकिन फिर भी जदयू तो कुर्मी कोयरी की ही पार्टी कहलाती है ना सर? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। जदयू सारे लोग की पार्टी है, चाहे पिछड़े वर्ग हो, अति पिछड़े वर्ग हो, अपर कास्ट हो, यानी सारे वर्गों की पार्टी है और सारे वर्गों यादव होने का दंश नहीं झेल रहे हैं आप पार्टी में? पिछले शुरुआती काल से हैं, स्थापना काल से हैं और अभी तक। देखिए एक बात है ना कि जो सिद्धांत पर रास्ते रख दिया है वहां दंश का कोई दर्द नहीं होता है। हमने शुरू से सिद्धांतों पर चलने की कोशिश की है। वहां कोई दंश हमको जाति का कभी राजद से ऑफर नहीं आया? कह रहे आप तो अपने समाज के लोग। नहीं, ऑफर आया नहीं आया वो अलग बात है, लेकिन हम जो तय कर लिया है मतलब ऑफर आते थे आपको कि नीतीश कुमार जी के रास्ते पर चलना शुरू किया है, चलते रहे। लालू जी से कभी बातचीत हुई आपकी? नहीं, हमारी बातचीत नहीं हुई है। उनके दल के किसी और सहयोगी से? नहीं, बाकी बहुत सारे जूनियर लोग हैं, बात होते रहती है, पारिवारिक रिश्ते हैं, दोस्ती है, बात होती है। शिफ्ट करने की बात है? नहीं, शिफ्ट करने की बात वो लोग जानते हैं कि सिद्धांत के बहुत ये तो बात है कि सिद्धांत के बड़े पक्के रहे हैं। निहोरा सर जब हमें क्लास में पढ़ाया करते थे उस समय भी बहुत सैद्धांतिक बातें सर के तरफ से की जाती थी और बहुत नेचुरल बातें बताई जाती थी। तो सर आगे अगर वर्तमान पॉलिटिकल स्थिति की बात की जाए तो सबसे बड़ा जो राजनीतिक रूप से देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार का संन्यास लेना, सत्ता छोड़ देना, किसी ने सोचा नहीं था। आप लोगों ने सोचा था? देखिए, सत्ता छोड़ना और संन्यास लेना दोनों दो चीज है। नीतीश कुमार जी ने संन्यास नहीं लिया है। नीतीश कुमार ने संन्यास नहीं लिया, सत्ता जरूर छोड़ा है, राज्यसभा गए हैं, लेकिन फिर भी बिहार में या बिहार की सरकार को मार्गदर्शन देते रहेंगे, यह स्वयं उन्होंने कहा है और यह भी कहा है कि हम बिहार में समय देंगे। तो वैसे हालात में कोई परेशानी नहीं है। जो मुख्यमंत्री भी हैं वो ठीक ठाक काम कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। आप लोग को आश्चर्य नहीं हुआ जब उन्होंने इस बात की घोषणा की? दुख नहीं हुआ? नहीं, मुझको तो दुख हुआ ही, बिहार के पार्टी के और बिहार के लोगों का, बिहार के महिलाओं को तकलीफ तो हुआ नीतीश कुमार जी के पार्टी छोड़ने का, लेकिन यही कारण था कि निशांत कुमार की मांग तेजी से बढ़ गई कि निशांत कुमार को राजनीति में सक्रिय होना चाहिए। मजबूरी बन गए निशांत। और नहीं, निशांत कुमार में जो नीतीश कुमार के समर्थक पार्टी के लोग हैं वो नीतीश का चेहरा देखते हैं, जैसे ही निशांत कुमार को देखते हैं लोग वैसे ही समझते हैं कि ये नीतीश कुमार ही है। तो सर ये मजबूरी ही ना है? ये भूल कैसे है? मजबूरी ही ना है ये? नहीं, मजबूरी नहीं होती है किसी चीज में, किसी तो परिवारवाद का आरोप तो आप पे भी लग रहा है। नहीं, परिवारवाद तब होता जब किसी मंच से, आज तक नीतीश कुमार जी ने यह नहीं कहा कि लो निशांत है, इसको हम अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं। लालू यादव जैसा, लालू यादव जी ने खुले मंच से कहा था कि हमारा उत्तराधिकारी है, आप लोग मदद करिए। यहाँ तो पार्टी के लोगों ने डिमांड किया, पब्लिक लोगों ने डिमांड किया। सर नाक ऐसे पकड़िए या ऐसे घुमा के पकड़िए, पकड़ना तो आप उसको जैसे समझिए, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा
कि नीतीश कुमार जी ने कभी नहीं निशांत को कहा या पार्टी जनों को कहा कि निशांत कुमार जी को पार्टी में सक्रिय करिए। लेकिन अब जो सवाल उठ रहा है कि ठीक बात है कि बिना किसी सदन के सदस्य होते हुए ये संवैधानिक चीजें हैं कि वो बाद में किसी सीट से चयनित होकर आ जाएंगे और अब स्वास्थ्य मंत्री हैं निशांत अभी, लेकिन उनके बॉडी लैंग्वेज को लेकर, उनके बात करने के तरीकों को लेकर बहुत तरह के सवाल मीडिया में हो रहे हैं, ट्रोलिंग की जा रही है निशांत की। मुझको एक बात लगता है कि 2 दिन का यात्रा जो हुआ निशांत कुमार जी का और जिस प्रकार भव्य स्वागत हुआ और बेतिया वगैरह में अपार भीड़ जुटी, इससे कुछ लोगों को मन में भय पैदा हुआ है। अच्छा। और ये भय का परिणाम है कि निशांत कुमार को ट्रोलिंग लोग कर रहे हैं और कोई कारण मुझको नहीं लगता है। सारे गुण संपन्न, पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी, किसी चीज को जानने और पूछने की प्रवृत्ति, यह सब छोटा आदमी नहीं कर सकता है। ये कोई विद्वान आदमी ही किसी चीज को जानने की प्रवृत्ति हो। आप लोग जबरदस्ती राजनीति थोप तो नहीं रहे निशांत पे? नहीं, थोप नहीं रहे। स्वयं जब उनकी इच्छा हुई, देखिए 2-2.5 साल से मांग की जा रही थी जी। अगर हम लोग थोपते तो 2 साल पहले ही आ जाते। लेकिन मनाते तैयार करते करते ये निशांत जी ने स्वीकृति दी कि हाँ अब मैं राजनीति करूंगा, सक्रिय राजनीति में रहूंगा। ये थोपना इसको नहीं कह सकते। इतना बड़ा विभाग, स्वास्थ्य विभाग। हाँ चलेगा, चलाएंगे विभाग, उसमें कहीं भी समय तो देखिए ना। अभी तो 5, 7, 10 दिन हुआ ही है, महीना 2-4 महीना देखिए जिस प्रकार जिस दिन ज्वाइन करने गए, जो पत्रकारों के बीच में आप भी थे, बिल्कुल थे, पत्रकारों के बीच में जो उन्होंने ब्रीफ किया, ये मुझको नहीं लगता एक बिल्कुल परिपक्व पॉलिटिशियन की तरह ये बात रखी है उन्होंने। अच्छा, आपने नीतीश कुमार के भी शुरुआती दिनों को देखा है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, और अब निशांत को भी देख रहे हैं। क्या समानताएं, क्या डिफरेंसेस आपने देखे, क्या महसूस किया? एक बात मैं देखा हूँ, जो सुना हूँ, निशांत कुमार अभी यात्रा में गए थे और नीतीश कुमार जी के साथ तो हम यात्रा में रहे ही हैं। तो एक गुण जो हमने समानता देखा कि नीतीश कुमार जी, जो हम लोग 10 या 15 लोग रहते थे, सारे लोग के रूम, सब खाना खाए कि नहीं, ये रूम पूछते थे। हाँ। निशांत कुमार के बारे में यही बात मैं सुना कि जो उनके साथ थे रूम में जाकर सबसे पूछा कि खाना खाए कि नहीं। अच्छा। तो ये जो समानता है, जो अपने साथ रहने वालों के लिए फिक्र करना, यह सबसे बड़ी चीज है। समानता है, और भी सारे समानता है ईमानदारी के मामले में, और धीरे धीरे देखिएगा क्या समानता है। सामान्य तरीके से रहने का, कोई हाई फाई तरीके से नहीं, तो समय आने पर सारे समानता निकलेंगे। अच्छा, अब तो आप लोग छोटे भाई हो गए, भाजपा बड़े भाई की भूमिका में आ गई, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं हो रही है? क्योंकि सरकार बनने के बाद पहली बार आप लोग एमएलसी की सीट गंवा बैठे हैं। नहीं, हम एमएलसी का सीट समीक्षा भी हम लोग करेंगे किन कारणों से, कैसे। देखिए पैसे की राजनीति है ये, जो है ना, नगर निकाय और ये सब लोकल सेल्फ का, ये चुनाव पैसों का खेल है। तो तेजस्वी तो कह रहे हैं कि बैलेट से चुनाव होगा तो एक भी चुनाव आप नहीं जीत पाइएगा। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसीलिए नहीं जीत पाएंगे कि उनका दबंग जो 5 आदमी बूथ पर बैठेगा और अपने पक्ष में जैसे पहले ठोका करते थे वो ठोक लेंगे, तो दूसरे लोग नहीं जीतेगा। तेजस्वी गलत थोड़ा बोल रहे हैं। ये लोग वोट मतलब डकैती करने वाले लोग हैं वोट पर, और डकैती कर एक सिर्फ 95 में
जनता ने वोट की थी। हाँ। उसके बाद जनता ने वोट नहीं किया था। इनके 5 दबंग आदमी दलितों को, अति पिछड़ों को और गरीब लोगों को मना कर देता था, बूथ पर न जाओ, तुम्हारा वोट हम दे देंगे। अब 5 व्यक्ति बैठकर सारा वोट पर ठप्पा मार देता था। वही दिन लाना चाहते हैं क्या ये लोग? वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे आप लोगों पर, भाजपा पर। कैसे वोट चोरी होगा? वोट चोरी का क्या मतलब है? जहां बैलेट से, जहां मशीन से, ईवीएम से चुनाव हुआ, वहां वोट चोरी झारखंड में क्यों नहीं हो गया? हो जाना चाहिए था। अन्य राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार बनी है वहां क्यों नहीं हुआ? केरल में क्यों नहीं हुआ? जहां हार गए वहां वोट चोरी हो गई और जहां जीत गए वहां ठीक ठाक है। तो ये सब गलत तर्क है ना। अपने जनता को ठीक करिए, अपने व्यवहार को ठीक करिए, अपने पॉलिसी को ठीक करिए, ये काम करना चाहिए। तो नेता प्रतिपक्ष रहने दीजिएगा ना तेजस्वी को, लगातार उनके विधायकों को ही तोड़ ले जा रहे हैं आप लोग। नहीं, देखिए उनके विधायक भी समझ रहे हैं कि अब कोई जान नहीं बचा है इन लोगों में। हाँ, बेजान है लोग। अरे सामाजिक न्याय के मसीहा कहे जाते हैं लालू यादव। लालू यादव कहा के होते थे ना। हाँ। सामाजिक न्याय के मसीहा 2 ही आदमी रहे इस बिहार में। हाँ। लालू यादव और नीतीश कुमार जी भी सामाजिक न्याय के मसीहा रहे। लेकिन तेजस्वी जिसके पैर में क्या है, फटे न बयाए, वो का जाने दर्द है। तो ये तो राजा के बेटा राजा में पैदा लिए हैं। तो गरीबों के बया जो पैर में फटता है और जो दर्द होता है उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो निशान तो नहीं जानते होंगे। निशान जानते हैं। अब ये तो दोहरा मापदंड है सर। निशान जानते हैं। हाँ। निशांत करीबी से चीजों को देखा है। निशांत अपने बड़के चचा के साथ रह के भी देखा है, अपने बुआ के साथ भी रह के देखा है। निशांत अपने पिताजी के साथ भी रह के देखा। उस दर्द को, अपने पिता के पैर के बयाव के दर्द को निशांत ने देखा है, तेजस्वी ने नहीं देखा है। तेजस्वी यादव ने नहीं देखा है। अंतिम के अब 1-2 सवाल मेरे पास बचे हैं। पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि नीतीश जी के जाने के बाद बड़ी मायूसी है। नीतीश जी ने जब सत्ता छोड़ा तब से निशांत को भले ही लाया गया है चार्ज करने के लिए, लेकिन बावजूद इसके माहौल बन नहीं पा रहा है। बचेगी जदयू? नहीं, मैं कहीं नहीं देखता हूँ कि कोई मायूसी है। जो नीतीश कुमार जी के समर्थक थे आज भी उसी उत्साह के साथ पार्टी के साथ जुड़े हैं और उसी उत्साह के साथ पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए जो लोग ये समझते हैं या विश्लेषण करते हैं कि जदयू समाप्त हो जाएगा, वो गलत निकलेगा। कई वर्षों से विश्लेषण हो रहा है। लोकसभा के 2024 के चुनाव में, 25 के विधानसभा के चुनाव में लगातार लोग यहाँ से दिल्ली तक के मीडिया के लोगों ने अनुमान किया कि नीतीश कुमार फिनिश होने वाले हैं। निहोरा प्रसाद क्या मतलब क्या उनका प्लान है आगे का? क्या राजनीतिक आपका एम्बिशन क्या है? नहीं, हमारा प्लान क्या है, हम समाज सेवा करने के लिए आए हैं। समाज सेवा हम करते रहेंगे। टिकट तो दिया नहीं पार्टी ने? नहीं, पार्टी टिकट दिया नहीं दिया यह सोचकर भी राजनीति में हम लोग नहीं आए थे कि एमएलए बनूंगा, एमपी बनूंगा, मंत्री बनूंगा। जिस सोशल लड़ाई के चलते हम राजनीति में आए थे, आज उस राजनीति के आधार पर हम चल रहे हैं। भी मन में इच्छा तो होगी? कहीं कोई इच्छा मेरे मन में नहीं होती है। विधायक एमपी न बने तो कम से कम बोर्ड आयोग का मेंबर ही बना दे। कहीं मेरे बने था ही मैं मेंबर बैकवर्ड कमीशन का, लेकिन कहीं मेरे मन में नहीं जिज्ञासा है। मैं जानता हूँ कि किस्मत से अधिक कुछ नहीं मिलता है। रहने वाले सर आप कहाँ के हैं? कैसे? रहने वाले पटने जिला के मैं हूँ। मसौढ़ी और पुनपुन के दोनों प्रखंड के रहने वाला हूँ मैं। तो
कैसे जुड़ाव पार्टी में, मतलब आपने तो बताया कि छात्र राजनीति से जुड़े और कर्पूरी जी से प्रेरणा लेकर आप राजनीति में आए थे, लेकिन अभी की जो सियासत है उसमें बहुत सारी चीजों को अगर मिक्सअप किया जाए तो लोग अल्टीमेटली चाहते हैं कि किसी न किसी ध्येय से ही राजनीति के लिए लोग आते हैं। देखिए, एक बात मैं बताता हूँ, 1985 के जो विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो कर्पूरी जी ने मुझको बुलाकर कहा था कि राम निहोरा जी आप पटना पूर्वी से चुनाव लड़िए, लेकिन मैंने हाथ जोड़कर आग्रह किया कि मैं चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं हूं। तो पहले नेता जो मजबूत हुआ करता था तो नेता उसको चुनाव लड़ाते थे। अब राजनीति में बहुत बदलाव आया है सागर जी, तो उस बदलाव के बारे में कोई चर्चा मैं नहीं करता हूँ। पार्टी में भी आपके बदलाव आया है? नहीं, मेरे पार्टी क्या, कौन सी पार्टी है जिसमें बदलाव नहीं आया है? पूरे राजनीति में बदलाव आ गया। पार्टी की बात छोड़ दीजिए, हमारी पार्टी तो कुछ रोका भी इन चीजों को है, लेकिन इतनी महंगी राजनीति हो गई है ना, महंगी हो गई कि उस महंगी राजनीति में हम जैसा सामान्य व्यक्ति कभी सपनों में भी नहीं सोचता है कि कभी चुनाव लड़े या क्या करे। चलिए, तो देखिए बहुत गूढ़ बातें निहोरा सर ने बताई है। राजनीति बहुत महंगी हो गई है और इस महंगी राजनीति में अपने आप को अपग्रेड करके रखना, अपने आप को स्थापित करके रखना, ये थोड़ा कठिन है आज के समय में। लेकिन चलिए, राम निहोरा सर जैसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन राम निहोरा सर जैसे बहुत कम ही लोग हैं जो राजनीति में अपने आप को स्थापित करके रखे हुए हैं लंबे वक्त से। और वैसे ही जैसे पुरानी समय में प्रतिष्ठा रही है, वैसे ही आज राम निहोरा सर को आज भी लोग बहुत विनम्र भाव से, चाहे पत्रकार हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे कार्यकर्ता हो, हर कोई सर और नमस्ते करके ही जाता है। तो चलिए, आपने हमें समय दिया सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद।